सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं आप सभी के लिए। आप सभी को अवगत करा दें कि आपकी 8:30 बजे क्लास प्रतिदिन होती है। आप बार बार पूछते हैं, जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास हो जाती है उस दिन सुबह हो जाती है। आज सुबह भी हमने आपको एक क्लास दी है, बहुत महत्वपूर्ण क्लास। अब हम शाम की क्लास में फिर से उपस्थित हैं और आज हम आपके लिए पाश्चात्य काव्य शास्त्र की एक शानदार क्लास लेकर आए हैं, जहाँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र का नाम शुरू होगा। तो वो नाम शुरू होगा प्लेटो से। किससे शुरू होगा? प्लेटो से। ठीक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र कहाँ से शुरू होता है? प्लेटो से। वैसे आपको बता दें कि प्लेटो किनके शिष्य थे? प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात, ठीक है, सुकरात के शिष्य प्लेटो थे। और प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे। अरस्तु, ठीक है। और अरस्तु का शिष्य कौन था? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। ठीक है, सिकंदर। ये शिष्य परंपरा आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अरस्तु का शिष्य सिकंदर। अब ये देखो, सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य अरस्तु। ठीक है, प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। अब देखो, ये जब हम दर्शन शास्त्र पर बात करते हैं, फिलॉसफी पर, या जब हम साइकोलॉजी में बात करते हैं, मनोविज्ञान में बात करते हैं, तो इनके बिना मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र शुरू नहीं होता। आगे तो बढ़ेगा क्या? तो सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। अब काव्य शास्त्र की यदि हम बात करें तो काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र मुख्यतः प्लेटो से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? प्लेटो से। और हम प्लेटो की ही चर्चा करें तो 428 मिलेगा कुछ जगह पर, कुछ पुस्तकों में आपको 427 मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, 428 हो चाहे 427 हो। इस ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 347 ईसा पूर्व में इनका निधन हुआ था। ठीक है, 347 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? निधन। ये क्या हुआ था? यहाँ जन्म हुआ था। तो ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ये 28 और 27 में कंफ्यूज मत हो जाना, कोई बात नहीं, 27 और 28 एक ही बात है। इतनी ईसा सन से पहले की बातें हैं। आपको तो अभी कबीरदास का जन्म नहीं पता, तुलसीदास का जन्म नहीं पता। आजकल के 100, 200, 500 साल पहले, 700 साल पहले के जो लेखक और कवि हुए उनका नहीं पता, तो ये तो हजारों साल हो गई। तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो 27, 28 दोनों ही पुस्तकों में मिलता है, इसलिए हमने आपको दोनों ही लिखा दिए। अब देखो, प्लेटो एक आदर्शवादी दार्शनिक था। पहले हम आपको समरी बता दें, पहले हम आपको क्लास आसान कर दें। दर्शन शास्त्र की क्लास, मनोविज्ञान की क्लास या काव्य शास्त्र की क्लास कठिन लगती है, कुछ कठिन नहीं है। देखो, प्लेटो क्या था? एक आदर्शवादी। आदर्शवादी को अंग्रेजी में आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं। आइडियलिज्म, आदर्शवाद, विचारवाद, जिसे विचार कहते हैं। तो प्लेटो ने ये कहा कि इस संसार में सबसे पहले विचार आया। जैसे कुर्सी है, आपको कुर्सी दिखाई दे रही है, या ये दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, पुस्तक दिखाई दे रही है, कलम दिखाई दे रही है। मान लीजिए ये कलम है, तो ये कलम पहले नहीं आई इस दुनिया में, पहले इस कलम को बनाने वाले के मस्तिष्क में विचार आया। ऐसे ही कुर्सी इस संसार में पहले नहीं आई। कुर्सी जब बनी उससे पहले जिसने कुर्सी को बनाया उसके मस्तिष्क में विचार आया कि कुर्सी बनाई जाए जिसमें 4 पैर हों, हाथ रखने के लिए जगह हो, पीछे टिकने के लिए जगह हो, इस तरह का आइडिया आया। आइडिया, विचार। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। ये आइडिया का ध्येय वाक्य रहा बहुत दिनों तक, एक विचार जो आपकी दुनिया बदल दे। तो प्लेटो के मस्तिष्क में विचार आया। उन्होंने ये कहा कि विचार ही सत्य है, इस संसार में कुछ सत्य नहीं है। इस संसार में यदि सत्य है तो वो सिर्फ विचार है। अब विचार जब सत्य है तो विचार पहले आया, कुर्सी बाद में आई। कुर्सी विचार का अनुकरण हुई।
विचार का क्या हुई? अनुकरण। और कुर्सी का भी अनुकरण क्या हुआ? जो कुर्सी का अनुकरण करके बनाया जाए, दोबारा एक कुर्सी देख के दूसरा कुछ बनाया जाए, या कुर्सी जैसी ही दूसरी कुर्सी बनाई जाए, वो अनुकरण का अनुकरण हुई। तो इस तरह से ये कहते हैं, वैसे तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम बड़ी क्लास की ओर जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ काव्य शास्त्र की ओर मोड़ना चाह रहे हैं आपको, इसलिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि प्लेटो कहते हैं कि विचार सत्य था, सत्य का अनुकरण ये जगत है, सत्य का अनुकरण ये जगत है, और जगत का अनुकरण करता है कवि, जो अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। इसलिए अनुकरण का अनुकरण होने के कारण कविता सत्य से 3 गुनी दूर है। सत्य से कितनी गुनी दूर है? 3 गुनी। ये प्रश्न बहुत आता है। प्लेटो ने कविता को सत्य से कितनी दूर माना है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 3 गुनी दूर कविता हो गई अनुकरण का अनुकरण। अनुकरण का अर्थ होता है नकल करना। जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही आप बोलो तो ये अनुकरण हुआ, ठीक है। बोलने का अनुकरण, चलने का अनुकरण, भाषा का अनुकरण, हर तरह से अनुकरण, नकल करना। तो अनुकरण का अनुकरण होने के कारण ये क्या है? ये क्या है? ये सत्य से 3 गुनी दूर है। अब इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? इनकी ईओन पुस्तक जो है संवाद है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी रिपब्लिक पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। रिपब्लिक जिसे गणतंत्र कहते हैं, एक बार पुस्तक पूछ ली गई, हर जगह रिपब्लिक मिलती है, और एक बार प्रश्न पूछ लिया गया गणतंत्र के लेखक कौन है, तो रिपब्लिक अंग्रेजी में नाम है और गणतंत्र उसका हिंदी में नाम है, तो इन्हीं की है, ठीक है। तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो भी पूछी जाती हैं, इनके विचार हैं वो भी पूछे जाते हैं, इनका जन्म काल है वो भी पूछा जाता है, जन्म स्थान कहाँ है? एथेंस, इनका जन्म स्थान भी पूछा जाता है, ठीक है, एथेंस। ये जन्म स्थान है इनका, ठीक है। अफलातून, इनका दूसरा नाम पूछा जाए तो आप बता देंगे अफलातून है, ठीक है। क्या है? अफलातून, प्लातोन, और भी इनके नाम हैं, अफलातून, ठीक है। ये देखो, आज की क्लास हमने समय बचाने के लिए हमने आज की क्लास में ज़्यादातर मैटर लिख रखा है, सब लिख रखा है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी न हो, ठीक है। ये देखो, यहाँ से हमारी क्लास शुरू हो रही है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, प्लेटो, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ आपको पता लग गया है। इनका जन्म कब हुआ है? 428 ईसा पूर्व, ठीक है। 28 या 27 एक ही बात है, ईसा पूर्व। और निधन इनका कब हुआ है? 347 ईसा पूर्व, ठीक है। विचारवादी दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। अब देखो, इनके बारे में कुछ तथ्य हमने क्लास की दृष्टिकोण से यहाँ लिख रखे हैं। स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है क्या? लगभग पूरा दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा, फिर भी देखो, ये देखो, पहला, एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रारंभ प्लेटो के ईओन नामक संवाद से होता है। ईओन, व्यवस्थित पाश्चात्य काव्य शास्त्र व्यवस्थित रूप से शुरू हुआ तो प्लेटो से हुआ, और प्लेटो के ग्रंथ ईओन से हुआ। ईओन, इस ग्रंथ से शुरुआत मानी जाती है पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, और भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत नाट्य शास्त्र से मानी जाती है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से, ठीक है, सैद्धांतिक शुरुआत। और वैसे ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र की शुरुआत ईओन नामक ग्रंथ से मानी जाती है। ये संवाद ग्रंथ है। ये क्या है? संवाद, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये संवाद ग्रंथ है, ठीक। यहाँ से शुरुआत होती है। अब इसके बाद अगला है प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी या आदर्शवादी दार्शनिक हैं। प्रत्यय, विचार, ठीक है, आदर्शवादी, हमने इस पर चर्चा कर ली। आदर्शवादी दार्शनिक हैं, आदर्शवादी दार्शनिक, विचारवादी दार्शनिक, प्रत्ययवादी दार्शनिक।
प्रत्यय मतलब विचार ही सत्य है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विचार ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। जो संसार आपको दिखाई दे रही है वो नश्वर है, विचार नष्ट नहीं होता, विचार नष्ट नहीं होता। जैसे आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा नश्वर है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, शाश्वत है, सॉरी, आत्मा शाश्वत है। ऐसे ही ये विचार कभी नष्ट नहीं होते। आपके मस्तिष्क में जो विचार हैं या जो भी विचार शुरू हुआ जहाँ से, वो विचार हमारे मस्तिष्क में हैं, वो आपके में पहुँचे, आपके से किसी और के में पहुँचे, वो कभी नष्ट नहीं होंगे। हम आप कोई भी दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या है कि ये आदर्शवादी या प्रत्ययवादी हैं। ठीक है, आपको बता दिया। प्लेटो की बहुत सी रचनाएं हैं, जिनमें से प्रमुख रचनाएं यहाँ पर हमने आपको लिखी हैं। ठीक है, इयोन, फिर दूसरी है क्रातिलुस, गोर्गियास, फेद्रुस, फिलेबुस, विचार गोष्ठी, रिपब्लिक और लॉज। इन रचनाओं में 3 रचनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, इयोन, याद रखेंगे। एक रिपब्लिक, इसकी हमने आपको हिंदी बता दी गणतंत्र। इसी को क्या कहेंगे? गणतंत्र कहेंगे। ठीक है, गणतंत्र, इसी को क्या कहेंगे? गणतंत्र कहेंगे। ठीक, और लॉज, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी इनमें से कोई भी आ सकती है और पढ़ तो आप सब लेना, ध्यान मस्तिष्क में आप सबको रखना। ठीक है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन सी हैं? इयोन, रिपब्लिक और लॉज, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब देखो हमने जो विचार बताए वही विचार हैं, प्लेटो के विचार। मुख्य रूप से यहाँ देख लो स्क्रीन पर, प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। प्लेटो के अनुसार क्या? प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है, ये आपको पहले बता दिया कि इस संसार में यदि सत्य कुछ माना प्लेटो ने तो विचार को माना। ठीक, जैसे कुर्सी का विचार पहले आया, कुर्सी बाद में आई। ठीक है, कुर्सी का विचार पहले आया इस संसार में, कुर्सी बाद में आई। मोबाइल का विचार पहले आया, मोबाइल बाद में आया। ठीक है, इस संसार में कोई भी चीज़ है वो वस्तु बाद में आती है, उसका विचार मस्तिष्क में पहले आता है। तो विचार क्या है? सत्य है, वह शाश्वत है। शाश्वत का मतलब होता है कभी नष्ट न हो, हमेशा रहे जो। ठीक है, अखंड है, आत्मा वाले लक्षण हैं हमने बताए, जैसे आत्मा शाश्वत है, आत्मा अखंड है, तथा ईश्वर उसका सृष्टा है। विचार का सृष्टा, विचार की उत्पत्ति करने वाला, विचार को जन्म देने वाला कौन है? ईश्वर। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है। यह जो वस्तु जगत है, ये संसार है, ये प्रत्यय का या विचार का अनुकरण है। काय का? प्रत्यय का या विचार का अनुकरण है ये वस्तु जगत। ठीक है, तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है, और जो कला जगत है, काव्य है, वो वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने के कारण सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य है। ये हम पहले आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। ठीक है, 3 गुना दूर हो गया। कैसे? देख लो, विचार, ठीक है, क्या है ये? विचार। इसे हम और क्या कहेंगे? एक ही बात है, इसे कह देंगे प्रत्यय। ये क्या है? विचार या प्रत्यय। ठीक, अब इससे क्या बना? वस्तु जगत। वस्तु जगत जो संसार दिखाई दे रहा है, और उससे क्या बना? कला जगत। कला जगत, ठीक है, वस्तु जगत या अब क्या बना? कला जगत। अब देखो, विचार का अनुकरण किया किसने? विचार का अनुकरण
विचार का अनुकरण, ठीक। और वस्तु जगत का अनुकरण कला जगत में किया गया। अनुकरण का मतलब नकल, ठीक है। विचार सत्य है, विचार या प्रत्यय सत्य है, इसका अनुकरण किया गया, वस्तु जगत बना। मतलब विचार मस्तिष्क में आया, ऐसे समझ लो, विचार आया कोई भी, मान लीजिए कुछ लिखने का विचार आया, ठीक। अब विचार सत्य था, अब लिखा गया वो असत्य, उससे संसार के बारे में विचार आया, तो संसार को देखकर विचार आया था जो, वो इससे एक गुना दूर हो गया, दूसरी स्टेप पर आ गया, 2 गुने आ गए यहाँ तक, मतलब वस्तु जगत। और उसका भी अनुकरण किया गया कला जगत में। फोटोस्टेट की फोटोस्टेट है, ठीक है, फोटोस्टेट करा दी गई, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। छाया प्रति है, विचार का अनुकरण हुआ है जगत में और जगत का अनुकरण हुआ है कला में या काव्य में। मतलब ईश्वर ने मस्तिष्क दिया या विचार दिए, वो इस संसार में दिखे और इस संसार की नकल करके कवि ने लिखा। कवि ने वास्तविक विचार नहीं लिख पाए, नकल करके लिखे, इसलिए ये क्या है, 3 गुना दूर हो गया, ठीक। अगला देखो, प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्यात्व का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की। उन्होंने ये कहा कि नहीं, कलागत सृजनशीलता नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है, कविता लिखना अच्छी बात नहीं है, ये भ्रम है, लोगों को भ्रम में डालना है, लोगों को भ्रम में डालना है। शिव जी आ गए फिर से, आज शिव जी की कृपा हो रही है भाई। राधे राधे बोल दो एक बार फिर से, हाथ जोड़ के बोलो सभी को, सभी को राधे राधे, अच्छे से बोला करो, सभी को राधे राधे। हाँ, और शिवी भी आ गई हैं, शिवी भी राधे राधे बोलेंगी। आ जाओ, आप भी आ जाओ, ये देखो, सभी को राधे राधे, राधे राधे। चलो अब उधर बैठ जाओ जाके आप, ठीक है। अब प्लेटो ने क्या कहा कि आदर्श राज्य में कवि या साहित्यकार का निष्कासन कर दिया जाए, भ्रम फैलाता है, वास्तविकता से दूर है 3 गुना, इसलिए आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार का निष्कासन कर दिया जाए। आदर्श राज्य में कवि या साहित्यकार का कोई स्थान नहीं है, ऐसा किसने कहा, प्लेटो ने कहा, ठीक है। अभी हम प्लेटो को पढ़ रहे हैं तो आप इसे पढ़ लीजिए। फिर इसका खंडन किया गया, इनके शिष्य द्वारा ही, अरस्तु द्वारा ही इसका खंडन किया गया, वो हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये प्रश्न आता है कि कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत किसने की, तो प्लेटो ने की, ठीक है। प्लेटो ने कितनी दूर माना काव्य को, वास्तविकता से 3 गुना दूर, ठीक। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य का हेतु माना, काव्य का हेतु इसने किसे माना, ईश्वरीय उन्माद को काव्य का हेतु माना, कि ईश्वरीय उन्माद काव्य का हेतु है, कारण है, ठीक। काव्य देवी को इसने म्यूजेज की संज्ञा दी है, काव्य देवी को क्या कहा है प्लेटो ने, म्यूजेज, काव्य देवी को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नोट रखेंगे। पीडीएफ चाहिए इसकी तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाना, पीडीएफ इसकी हम दे देंगे। काव्य के भेद 3 माने हैं प्लेटो के अनुसार, यदि काव्य के भेद पूछे जाएंगे तो आप 3 बता देंगे। पहला कौन सा है, अनुकरणात्मक, तो अनुकरणात्मक के अंदर इन्होंने किसे माना है, नाटक को माना है, ठीक है। नाटक अनुकरणात्मक काव्य माना है, कैसा माना है, अनुकरणात्मक, क्या, नाटक, ठीक है। और वर्णनात्मक में क्या माना है, गीत या प्रगीत, ठीक है, गीत या प्रगीत। और इसमें क्या माना है, मिश्र में महाकाव्य, महाकाव्य, ठीक है। और ये नाटक में क्या क्या, प्रहसन और दुखांतक नाटक, दुखांतक, ठीक है, प्रहसन और दुखांतक नाटक स्वीकार किए, ठीक।
अब इसका दृष्टिकोण कैसा था, तो उपयोगितावादी और नैतिकतावादी दृष्टिकोण है। प्लेटो का दृष्टिकोण पूछा जाएगा तो कैसा बताएंगे, उपयोगितावादी दृष्टिकोण है इसका और नैतिकतावादी है। ठीक है। दासता मृत्यु से भयावह है, ये प्लेटो का कथन है, ये पूछा जाता है, ये कथन किसका है, दासता, दास होना, ठीक है, किसी का नौकर होना मृत्यु से भयावह है। अब ये नौकरी भी दासता ही है, सरकार का नौकर हो रहे हैं आप, सरकार के नौकर बनने के लिए आप चाहत कर रहे हैं, तो ये भी मृत्यु से भयावह है प्लेटो के विचार में। ठीक है। आज के समाज के विचार में तो ये सब कुछ है, क्या, नौकरी सरकार की, लेकिन प्लेटो के अनुसार ये मृत्यु से भयावह है। अब ये कौन से ग्रंथ में कही है, यदि इस बात को पूछ लिया जाएगा तो फिर आपको बताना पड़ेगा इसमें ग्रंथ का नाम क्या है, रिपब्लिक। ठीक है। किस ग्रंथ में ये बात कही गई है, रिपब्लिक। रिपब्लिक की हिंदी हमने क्या बताई, गणतंत्र। ठीक है, या गणतंत्र कह लो या रिपब्लिक कह लो, एक ही बात है। इस ग्रंथ में प्लेटो ने ये बात कही है। ये विचार किनका है, प्लेटो का है। तो प्लेटो पर आधारित ये संक्षिप्त क्लास लगभग 20 मिनट की, प्लेटो से संबंधित आने वाले लगभग सभी प्रश्नों को आप इससे कर पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। यदि इससे बाहर प्रश्न आता है तो समझ लीजिए ज़्यादा ही ऊंचे स्तर का बनाया गया है। वैसे ऊंचा और नीचा, मध्य और निम्न सारे स्तर इसमें हमने समाहित कर लिए हैं। ठीक है, इससे बाहर आपको नहीं जाना पड़ेगा। PDF के लिए प्रद्योत गुरुकुल से आपको जुड़ना है। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।